मित्रों नमस्कार। और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राइस लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं किसी दुकान से, तो एक सिंगल पीस का एक फिक्स रेट होता है, पर वही सामान अगर आप क्वांटिटी में लेते हैं 10 या 20 या 50 तो उसका रेट कुछ कम हो जाता है। अगर क्वांटिटी आप बढ़ाते हैं तो रेट आपको और भी कम मिलेगा, मतलब और सस्ते में वो सामान मिल सकता है। पर कितना सस्ता, और दुकानदार कैसे डिसाइड करेगा कि 5 पीस किसी सामान का रेट कितना होना चाहिए और 15 पीस का क्या होना चाहिए और 50 पीस का क्या होना चाहिए। क्यों ना कुछ ऐसा इसकी व्यवस्था की जाए कि जब भी ग्राहक के लिए बिल बनाया जाए तो बिल में अपने आप ही वो होकर आ जाए कि किस सामान का रेट कितना होना चाहिए और उस पर कितना % का डिस्काउंट होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट बनाना टैली में बहुत आसान होता है। आइए इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हम एक नई कंपनी बना लेते हैं अजय ट्रेडर्स के नाम से। ये हमने लिख दिया एड्रेस इसका, स्टेट का नाम, पिन कोड, और इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल ए दबाकर। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर 2 लेज़र परचेस और सेल्स का। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि जो प्राइस लिस्ट होता है वह सिर्फ सेल्स वाले लेजर में ही काम करता है, क्योंकि सामान को बेचने के लिए प्राइस लिस्ट बनाया जाता है। तो आपको ज़रूर इसमें परचेस का भी लेजर बनाना आवश्यक है और सेल्स अकाउंट का भी लेज़र बनाना आवश्यक है। यहाँ पर हम लेज़र बनाने के बाद आ जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। यूनिट ऑफ मेज़र में जाके हम यहाँ पर सिंबल लेते हैं यूनिट का पीस और इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम वापस जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो वाले पेज में और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाते हैं हम स्टेशनरी। ठीक है, और चलिए अब आइटम की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुल 3 आइटम लेता हूँ स्टॉक आइटम में जाकर। पहला जो आइटम है वो है आपका सेलो पेन। ये है स्टेशनरी ग्रुप के अंदर यूनिट मैंने लिखा है यहाँ पर पीस और आगे कोई सेटिंग मैंने नहीं की है। दूसरा एक आइटम लेते हैं हम लोग नटराज पेंसिल, और ये भी मैं लेता हूँ स्टेशनरी में। और एक और सामान लेते हैं इसमें हम लोग रोटोमैक पेन, स्टेशनरी के अंदर पीस में। ठीक है, अब इन सभी सामानों को मुझे परचेस करना होगा। उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में आना है और अकाउंटिंग वाउचर में आकर हम F9 दबाकर परचेस की एंट्री को कंप्लीट कर लेते हैं। पार्टी अकाउंट कैश लिया है और परचेस लेजर में हमने परचेस लिया है। पहला सामान है सेलो पेन, ये हमने लिया है 100 पीसेस 9 रुपये के हिसाब से या 8 रुपये के हिसाब से, इस तरीके से। दूसरा हमने लिया है नटराज का पेंसिल 100 पीसेस, ये हमने लिया है 4 रुपये के हिसाब से। और रोटोमैक का पेन ये हमने लिया 100 पीस, ये 8 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। ठीक है, ये हमने परचेस कर लिया है। परचेस करने के बाद हमको क्या करना है, कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना है पहले, उसके बाद कीबोर्ड से F2 को प्रेस करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है देखिए, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवाइसेस, इसको यस करना है। और नीचे में आकर यहाँ पर यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इसको भी यस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस लेवल का एक नाम लिखना है, तो मैं इसका नाम प्राइस लिस्ट ही रख देता हूँ इस तरीके से। आप 2 या 3 भी बना सकते थे यहाँ पर प्राइस लेवल। अब जब इसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद
आपको वापस से कीबोर्ड से एस्केप दबाकर बैक आना है और इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस लिस्ट का एक ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर इसी को आपको एंटर करना है। ऑल आइटम्स को एंटर करिए। यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम, जिस डेट से आपको इसको एप्लीकेबल करना है वो आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए, उसी डेट से ये आपका जो प्राइस लिस्ट है अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों सामानों का रेट आ गया है, नाम आ गया है और यहाँ पर खरीदी रेट, उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम लेस देन। फ्रॉम में आपको पहले तो कुछ नहीं लिखना है, मतलब 0 से लेकर 10 पीस तक अगर कोई लेता है तो इस 8 रुपये का जो पेन है जो मैंने ख़रीदा है इसका रेट हम लगा रहे हैं 10 रुपये। ठीक है, एंटर कीजिए। अब 10 रुपये से लेकर अगर कोई ये पेन 50 रुपये तक लेता है तो हम इस पेन की कीमत लगा देंगे 9 रुपये और साथ में 2% की छूट। अगर कोई ये सामान 50 रुपये से लेकर कितना भी लेता है, ऊपर मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ लेस देन, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है कि 50 से ऊपर कितना भी अगर कोई पेन लेता है ये, तो उसका रेट पड़ेगा 8 रुपये 50 पैसा और 2% का एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, नटराज पेंसिल जिसकी खरीदी 4 रुपये है, अगर कोई 10 पेंसिल तक लेता है तो ये 4 रुपये का पेन उसे पड़ेगा 4.5 रुपये प्लस 2% का डिस्काउंट। और अगर 10 से ऊपर कोई लेता है 50 पीस तक तो उसको हम लगा देंगे 4 रुपये 50 पैसा प्लस 4% का डिस्काउंट। और 50 पीस से ऊपर कितना भी लेता है तो 4 रुपये 25 पैसा। इसमें और कोई डिस्काउंट मैं नहीं दे रहा हूँ। रोटोमैक पेन जिसकी कीमत मैंने खरीदी है 8 रुपये 25 पैसे में, अगर कोई 10 पेन से कम खरीदता है तो इसकी कीमत होगी 10 रुपये। 10 से 50 पीस तक अगर कोई लेता है तो उसकी कीमत हो जाएगी 9 रुपये 25 पैसे और 9 रुपये 25 पैसे और उस पर 2% का डिस्काउंट भी दे रहा हूँ मैं। और 50 से ऊपर का कोई लेता है तो इसको फ्लैट 8 रुपये 50 पैसे का इसकी मैं उसको बेच दूंगा उसको, और इसमें और कोई डिस्काउंट मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ। इस तरीके से मैंने एक प्राइस लिस्ट बना ली है। अब इसका यूज़ देखते हैं कैसे करते हैं। एस्केप करके यहाँ से आपको वापस गेटवे ऑफ टैली में आना है। अब आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद इसको सेल करने के लिए मैंने डेट को चेंज किया है और कीबोर्ड से F8 को प्रेस किया है ताकि सेल का वाउचर मुझे दिखाई दे जाए। अब यहाँ पर मैंने बिल नंबर लिखने के बाद में यहाँ पर लिखा है कैश और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है सेल का लेज़र। उसके पहले प्राइस लेवल में मुझे प्राइस लिस्ट ज़रूर से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से सेल का लेज़र लिया है, मैंने लिया है सेलो पेन 1 पीस का रेट 10 रुपये है। अगर इसको कोई 11 पीस लेगा तो देखिए अपने आप उसका रेट 9 रुपये हो गया है और 2% का डिस्काउंट भी है। ठीक है, अगर इसी पेन को कोई 100 पीस लेता है तो 8 रुपये 50 पैसा का इसका रेट आ गया है, प्लस इसमें 2% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जितना भी आप पेन लेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर अपने आप उसका रेट चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिया नटराज का पेंसिल 200 पीस, तो 200 पीस के हिसाब से इसमें इसका जो रेट है 4 रुपये 25 पैसा आ गया है। अगर कोई 1 पीस लेगा तो 1 पीस के हिसाब से इसका रेट अपने आप यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोटोमैक का पेन। अगर कोई 1 पीस लेता है तो 10 रुपये का पड़ेगा। अगर कोई 15 पीस लेता है तो उसका रेट अपने आप देखिए 9 रुपये 25 पैसा हो गया, प्लस 2% का एडिशनल डिस्काउंट भी है इसके अंदर में। अगर इसी पेन को कोई 51 पीस लेता है तो 8 रुपये 50 पैसा इसका रेट अपने आप यहाँ पर छप गया है। इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं प्राइस लिस्ट का। प्राइस लिस्ट में फ़ायदा ये है कि मानिए आपका जो दुकान है वो किसी कर्मचारी के मार्फत चलता है, मतलब आपको दुकान में ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप प्राइस लिस्ट सेट कर दीजिए। तो बार बार आपके एम्प्लॉय को आपको फ़ोन करके कॉल करके पूछना नहीं पड़ेगा कि इतने पीस का रेट कस्टमर को क्या लगाएं, क्योंकि प्राइस लिस्ट में पहले से वो सेट होता है। तो बिल बनाते समय वो अपने आप ही आपको दिखाई दे जाता है कि उसमें कितना डिस्काउंट उसमें किया हुआ है। इसमें मतलब ये मैक्सिमम डिस्काउंट हमने करके रखा हुआ है ताकि कस्टमर को भी प्रॉफिट और कुछ प्रॉफिट हमको भी मिल सके। तो इस तरीके से हम प्राइस लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं अपने बिल्स में।